प्यार और जंग में सब कुछ जायज होता है, तो दुबे के बदले राणा जी खेल लिए, तो इंग्लैंड काहे को रोता है भाई। हाँ, जब क्रिकेट में आप बाउंड्री काउंट से मैच जीत सकते हैं, वर्ल्ड कप जीत सकते हैं, न्यूजीलैंड का जीता हुआ वर्ल्ड कप आप छीन सकते हैं, तो दुबे के बदले राणा जी क्यों नहीं खेल सकते हैं। अब चौथे T20I मैच में दुबे के कंकशन के जगह हर्षित राणा को उतारा गया भारत की तरफ से, इंग्लैंड को हरा दिया गया, 3 विकेट ले लिए राणा जी। अब पूरा इंग्लैंड त्राहिमाम कर रहा है, गजब गजब बयान आ रहे हैं। पुराने पुराने खिलाड़ी जो कभी नहीं बोला करते थे, वो सब इंडिया को चीटर कह रहे हैं, बेईमान कह रहे हैं, और ये इंग्लैंड कह रहा है। मतलब बात वही हो गई ना कि 100 चूहा खा करके बिल्ली चली हज को। ये इंग्लैंड जो साम दाम दंड भेद किसी तरीके से लगा करके अपना मैच जीतना जानती है, वो इंडिया को चीटर कह रही है। भाई जो तुम्हारे पास अभी एक वर्ल्ड कप है ना 50 ओवर वाला, वो चीटिंग से हुआ है। वो सिर्फ उससे तुम खुश हुए, बाकी पूरा वर्ल्ड से अगर पूछोगे ना, तो 2019 का जो विश्व कप तुम जीते, वो न्यूजीलैंड का विश्व कप था। बाउंड्री काउंट से भाई कौन सा मैच जीतता है। कोई सिंगल डबल से रन बना सकता है, कोई चौके छक्के से बना सकता है, रन तो रन होता है। तो न्यूजीलैंड को बाउंड्री काउंट से तुमने मैच हरा दिया वर्ल्ड कप का फाइनल में, और हम लोग तो एक सीरीज में, एक मैच में सिर्फ शिवम दुबे के जगह पर हर्षित राणा को उतार दिए। मैं मानता हूं कि उनका रिप्लेसमेंट वो नहीं था लाइक टू लाइक, लेकिन ये आपका मैटर नहीं था, ये इंपायर सोचना था, इसको इंपायर को सोचना था ये बात। इंपायर इसका फैसला करेगी। अब माइकल बॉन, केविन पीटरसन, एलियस्टर कुक, ये सब लगे इंडिया को लतारने। अबे शर्म करो बे, इंडिया के खून में बेईमानी नहीं है, इंडिया अपने दम पर जीतना जानती है। अगर तुम वहां रोक देते, नहीं खेलते, अंपायर दिया फैसला तब ना भाई हम उतारे। हम तो ऐसा नहीं है कि हाँ हम उसको जानबूझ करके हेलमेट पर मार दिए शिवम दुबे को और हर्षित राणा को खिला लिए। हमारे पास और फास्टर था, हार्दिक पांड्या था, ऐसा तो नहीं है। और तुम लोग छोटी छोटी चीजों पर बहस करते हो, 3 मैच हार गए हो और कहते हो कि हर्षित राणा के कारण हम हार गए। हर्षित राणा एक तेज बॉलर है और शिवम दुबे का ऑलराउंडर है, तो क्या पता हर्षित राणा नहीं खेलते तो तुम लोग जीत ही जाते। गारंटी दे रहे हो इसका। दरअसल इस मैच में भारत चौथा T20I मैच तो जीत ही लिया है। भारत सीरीज 17वां लगातार घर पे T20 जीत गई है, 17 सीरीज से अनबीटेन है इंडिया। लेकिन मैच के बाद पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ जोस बटलर साहब का, तो उन्होंने उसी समय कहा कि हम इस कंकशन सब्स्टिट्यूट से खुश नहीं थे कि जो शिवम दुबे के बदले आप हर्षित राणा को फील्ड पर उतार दिए। हर्षित राणा का हालांकि इससे पहले डेब्यू भी नहीं हुआ था, तो हर्षित राणा के बारे में आप जान नहीं रहे थे कि कैसा गेंदबाजी करेंगे, लेकिन वो बंदा आया और 3 विकेट लेकर के आपको मैच हरवा दिया। तो उसके बाद लगे आप लोग बहाना बनाने। अरे हार आप लोग एक्सेप्ट करते क्यों नहीं हो भाई। इंग्लैंड का ये पुराना आदत है कि क्रेडिट देना ही नहीं जानते हैं। अब वरुण चक्रवर्ती जब कलकत्ता में हैरी ब्रूक को आउट किया, तो हैरी ब्रूक का बयान क्या था पता है ना, कि स्मॉग के कारण, धुंध के कारण हमको गेंद नहीं दिख रहा था, इसीलिए हम वरुण चक्रवर्ती के गेंद पर आउट हो गए। वाह, मतलब भारत में धुंध था और तुम्हारे खेलने के समय धुंध था और भारत के खेलने के समय धुंध नहीं था। गजब गजब भाई दोगलापन है। मतलब तुम 200 सालों तक भारत में राज किए, पता नहीं कितने झूठ बोले, क्या क्या करके, कितने साम दाम दंड भेद लगा करके भारत में राज किए। वहां पर तुम बहुत अच्छे थे, लेकिन भारत वो भी अपना, मेरा इसमें कुछ नहीं था भाई। हम प्रस्ताव दिए कि भाई हम हर्षित राणा को खिलाना चाहते हैं, अंपायर ने उसका फैसला एक्सेप्ट किया। अंपायर बोलते कि नहीं भाई ये नहीं हो सकता है, तो हम जबरदस्ती तो नहीं उतार सकते थे। हमारे पास रमनदीप सिंह थे, वो खेलते, वो भी गेंदबाजी करते हैं। तो मैच हारने के बाद इंग्लैंड का ये पुराना आदत है रोने का। माइकल बॉन साहब का तो भाई मिर्ची लगेगी ही लगेगी, क्योंकि माइकल बॉन साहब पहले कहे थे कि इंग्लैंड 3-2 से सीरीज जीत रही है, 3-1 से भारत अजय बढ़त ले ली है, सीरीज हार चुकी है आपकी टीम, और आप मतलब
देहात में कहावत है कि आर रोना, समझ जाइए आर का मतलब, वही इंग्लैंड वाला कर रहा। हारे हो तो एक्सेप्ट करो ना भाई। तुम जीते तो तुम्हारा खिलाड़ी अच्छा, और हम जीते तो हमारा मतलब चीटर। वाह, कब तक ये दोगलापन चलाओगे? नहीं चलने वाला है। याद करो ना, तुम खुद अपना वर्ल्ड कप बेन स्टोक के बैट पर लग करके चौका गया था, जिस समय मार्टिन गुप्टिल थ्रो मारे थे। अब ठीक है, बैट वो अपना स्ट्रेट कर रहे थे, बैट उनका गलती नहीं था, लेकिन चौका लगा ना, वहां पे आदमीयता दिखाते तुम। तुम्हारा हम देखते कितने बड़े तुम्हारा दिल है कि भाई नहीं, ये चौका नहीं हो सकता है, क्योंकि ये मारा नहीं गया है, गलती से गया है, ओवर थ्रो भी नहीं था, उसके बल्ले पर लग करके बॉल गया था। तो वहां पर कहां गया था आपका भाई साहब ईमानदारी? और तुम भारत को चीटर कह रहे हो। तो भाई भारत अब पहले वाला भारत नहीं है, इसके कोच गौतम गंभीर है। जो तुम सोच नहीं सकते हो वो काम करके देंगे गौतम गंभीर साहब। हाँ, तुम डाल डाल तो गौतम गंभीर पात पात चलेंगे। ऐसा पहली बार तो नहीं हुआ है ना, इससे पहले भी ऐसे हो चुके हैं। आपको याद होगा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत बल्लेबाजी कर रही थी पहले, रविंदर जडेजा को चोट लग गई थी, वो कंकशन के रूप में युजवेंद्र चहल को उतार दिया गया था। क्या उस समय युजवेंद्र चहल रविंदर जडेजा का कंकशन सब्स्टिट्यूट होते? लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट था, क्योंकि युजवेंद्र चहल सिर्फ और सिर्फ गेंदबाजी करते हैं और रविंदर जडेजा ऑलराउंडर है, और युजवेंद्र चहल मैन ऑफ द मैच हो गए थे। यहाँ तो हर्षित राणा मैन ऑफ द मैच भी नहीं हुए हैं। तो ऑस्ट्रेलिया ने तो कभी भी इस बात का मलाल नहीं किया और कभी भी सवाल नहीं उठाया। आज भी वही हुआ है। शिवम दुबे ऑलराउंडर थे, हर्षित राणा तेज गेंदबाज थे, उतार दिया गया है। तो अब आप 100 to 100% जोड़िएगा तो कहां से होगा? सब लोग अपना फायदा उठाना चाहता है, लेकिन आप एम्पायर को कहिए ना, आप इंडिया को कैसे कह सकते हैं? इंडिया का इसमें क्या गलती है? बहुत सारे लोग बहुत बात बोलते हैं, बोलते रहेंगे, बोलने दीजिए, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। कुछ लोग हमारे इंडिया में भी है जो इसका विरोध कर रहे हैं। अरे मैं मानता हूं, ठीक है, नहीं है, लेकिन हम आप नहीं होते हैं उसका फैसला लेने वाले ना, उसका फैसला लेगा अंपायर। और जब आप कैप्टन खुद थे जोस बटलर साहब, तो आप उस समय रोक लगा सकते थे ना, आप बोलते कि नहीं हम नहीं मानते। तो आप मैच हारने के बाद इस बात को बोलते हैं तो शोभा नहीं देता। अगर हर्षित राणा आए, उनको विकेट नहीं मिलता, पिटा जाते, तब तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो कोई बात नहीं, इस बात का तो आपको जिक्र भी नहीं होता, आप मैच जीत जाते तो कोई टेंशन ही नहीं रहता। तो आप बार बार मैच हारने के बाद भारत को ना क्रेडिट देते हैं और ना अपना गलती मानते हैं। स्पिन आपको खेलने आता नहीं है, फास्टर पर तो आप अच्छे रन बना लेते हैं, स्पिनर जब आता है तो आपकी टीम धराशायी हो जाती है। और भारत इसीलिए जानबूझकर 3-3 4-4 स्पिनर खिलाती है। आप तेज गेंदबाज खिलाते हैं, भारत स्पिनर खिलाती है, और भारत उसमें कामयाब होती है। इंग्लैंड का यह पुराना आदत है, इससे हम लोगों को ज्यादा टेंशन लेना नहीं है। इंग्लैंड रोते रहे, माइकल बॉन हो, एलिस्टर कुक हो, या फिर केविन पीटरसन हो, जोस बटलर हो, फर्क पड़ता नहीं है। भारत सीरीज जीत चुकी है तो जीत चुकी है, बस देखना है 5वां T20 में क्या हो पाता है, इसका क्या प्रभाव पड़ता है इंग्लैंड पर, कैसी गेम खेलती है। देखना है क्या हर्षित राणा और शिवम दुबे दोनों खेलते हैं, या शिवम दुबे का चोट कहां तक गहरा है। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, जय हिंद।